हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे इजाफे के बाद 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। दूसरी जानिब LPG 6 रुपये 71 पैसे कम होकर 207 रुपये 47 पैसे फी किलो हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बड़े मद्दाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ को अपने लिए एजाज करार दिया। सदर ट्रंप ने अमेरिकी जर्नल से खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। पाक भारत जंगबंदी कराने का सेहरा फिर अपने सर बांधा। पाकिस्तान ने जंग में भारत के साथ लड़ाका तैयारे गिराए। दोनों एटमी ममालिक से कहा कि जंग रोको और तिजारती मुआहिदा करो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाजे किया, गजा प्लान 3000 साल से जारी जंग खत्म करेगा। हमास को भी रजामंद होना पड़ेगा। अगर हमास नहीं मानती तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसराइल उनके साथ जो करेगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। ये 20 पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जो टीम हमारी पहली सिटिंग जो फॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1+1 वाली, तो जब उनकी टीम आई तो हमने कहा जी आप पहले अपना दें कि आपके क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक 20 पॉइंट प्लान दिए, हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की। वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट अवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। हमारे जो की एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं, जो मैंने जॉइंट कमिटमेंट की बात की, वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो इसलिए वो जो चीजें सारी हैं अगर वो कवर्ड नहीं है तो वो कवर्ड होनी चाहिए, होंगी। गजा अमन मंसूबा अमरीकी मुसवदे में पाकिस्तान की तरामीम शामिल नहीं। हमने बुनियादी निकात छेड़े बगैर अमन मंसूबे में कुछ तरामीम की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत, कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं वहाँ लोग मरते रहें? पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। फ़लस्तीन के अमन बोर्ड में ज़्यादातर फ़लस्तीनी हुक्काम शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने का ऐलान किया। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुताल्लिक फैसला करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मुलाकात की। ट्रंप से गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन, तुर्किया और दीगर ममालिक ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप को अमन नहीं बल्कि जंग का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा, अल्टीमेटम दिया। इसराइल को हमने कभी तस्लीम किया ना करेंगे। पाकिस्तान में कोई इसराइल को तस्लीम करने का ना सोचे। सरबराह JUI ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ट्रंप और नेतन्याहू का बयानिया इसराइल की तोसी का मंसूबा हो सकता है, फ़लस्तीन की आबादकारी का फॉर्मूला नहीं हो सकता। अमेरिका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे तो रियासती हल को फ़लस्तीनियों पर नहीं थोपा जा सकता। पंजाब सैलाब से उबल पड़ा। पंजाब की तकलीफ पर दूसरे सूबों की सियासत से दुख हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का दुख का इजहार। नवाज का चकवाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन भी किया। पंजाब वाहिद सूबा जहां आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। सूबे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं। CCD बनने के बाद जराइम में कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान, पीपल्स पार्टी का एहतजाज, मुआफ़ी का मुतालबा, कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉक आउट। नवीद कमर का कहना है, हमें आपकी वजारत चाहिए ना ही कुर्सियाँ, हमारा पानी हमारी मर्जी कहना ये कौन सा तरीका है। शहरी रहमान ने कहा, वज़ीर कानून साहब देखें आपके इत्तेहादी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आला पंजाब के बयान पर माज़रत, कहा यह महज लफ्ज़ी जंग है जो सियासत का हिस्सा है मगर इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर आला ने ही देना है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहन अलीमा खान आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को रियासती एजेंट और पार्टी में इंतशार फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती हैं अलीमा खान पार्टी चेयरपर्सन बनने के लिए मुहिम चला रही हैं। वो PTI में ग्रुप बंदियां खत्म करने की बजाय परवान चढ़ा रही हैं। 9 मई के केसेस में बेगुनाहों को सजा सुनाई गई। अलीमा खान का बेटा मौके पर मौजूद होने के बावजूद जमानत पर है। अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया था गंडापुर बानी PTI को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। फतह 4 मिसाइल दुश्मन के दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन क्रूज मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहदा किया। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज दहशत गर्दी में मुलव्वस सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान का हमला नाकाम बना दिया। कोयटा FC हेडक्वार्टर के करीब खुदकुश धमाका, 2 अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में तमाम 6 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। हमला आवर FC की वर्दी में मलबूस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, बारूदी मवाद और गोलियां बरामद। जिला खुजदार में फोर्सेज और फितनाल हिंदुस्तान में झड़प, फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हुए। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में ग्राउंड फोर्सेज और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। अमेरिका की कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। अमेरिकी कायम मकाम नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत से मुताल्लिक पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 अहम वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी आकिबुल्ला खान और वज़ीर तालीम फैसल तरकाई ओहदों से मुस्ताफ़ी। दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। अब तक 40 लाख से जायद अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, डिफेंस और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, कायदाबाद और लांडी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। शाला फैसल पर गाड़ियों की लंबी कितारें। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुल्क की तरक्की के लिए पहले सिस्टम से लड़ना होगा। दुनिया भर में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क के सारे लीडर्स एक ही रास्ते से आते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा, पाकिस्तान में कई हुकूमतें आईं, मार्शल लॉ भी लगे, लेकिन हमारी हालत नहीं बदली। हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा सूबे बने। अगर 33 सूबे बनेंगे तो ज़्यादा लोगों को मेरिट पर आने का मौका मिलेगा। लीडरशिप क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है। तलबा को अच्छी राह पर गामजन करने के लिए अच्छे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो किसी के पास नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़े दिखाने की बजाय अपने किरदार से साबित किया।
चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। एफसेट की टीम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को तलबा तक पहुंचाया।